अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूरवली है और क्विकबुक के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव इनवॉइस के हवाले से। बेसिकली प्रोग्रेसिव इनवॉइस होती क्या चीज़ है, फर्स्ट इस हवाले से हम बात करते हैं। प्रोग्रेसिव इनवॉइस का मतलब ये होता है स्टेप बाय स्टेप अमाउंट, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप इनवॉइसिंग, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई एस्टीमेट बनाई है 50,000 रुपये की, तो आपने फर्स्ट जो इनवॉइस बनाई है वो आपने बना दी इसकी 15,000 रुपये की। सेकेंड इनवॉइस आपने बना दी 20,000 रुपये की। थर्ड इनवॉइस आपने बना दी 10,000 रुपये की। और आपने जो लास्ट इनवॉइस बनाई फाइनल, वो 5,000 रुपये की। ये बेसिकली होता है प्रोग्रेसिव इनवॉइस, यानी हम स्टेप वाइज इनवॉइसिंग करते हैं। ये बेसिकली यूज़ कहाँ पे होती है? ये बेसिकली हमारे पास जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट होते हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जिनको कंप्लीट करने में काफ़ी महीने या सालों लग जाते हैं, वहाँ पे हम प्रोग्रेसिव इनवॉइसिंग यूज़ करेंगे। तो क्विकबुक भी हमें फैसिलिटी दे रहा है कि आप प्रोग्रेसिव इनवॉइस यूज़ कर सकते हैं। तो इस हवाले से इस ट्यूटोरियल में हम बात करते हैं। आपने आना है एडिट के ऊपर, प्रेफरेंसेस। क्विकबुक में आपने कोई भी चीज़ इनेबल या डिसेबल करनी है, आपने एडिट और उसमें आना है प्रेफरेंसेस। जॉब एंड एस्टीमेट, कंपनी प्रेफरेंसेस। हमारे पास यहाँ पे लिखा कि डू यू क्रिएट एस्टीमेट्स, एस्टीमेट्स हमने यस कर दिया। अब यहाँ पे है डू यू डू प्रोग्रेसिव इनवॉइसिंग, हमने कर दिया यस। अगर ये ना होता तो हम यहाँ से कर देंगे इसको यस। ओके, हमारे पास इनवॉइसिंग हो गई। अब फर्स्ट हमने बनाना है एस्टीमेट। एस्टीमेट हम बनाएंगे तो उसके ऊपर हम प्रोग्रेसिव इनवॉइस अप्लाई करेंगे। हमने एस्टीमेट बनाना है। हमारा जो बड़ा कस्टमर है वो जीशान है, उसी के साथ हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इसको हम एक एस्टीमेट बना के देंगे। हमने इसको एस्टीमेट दे दिया 7 के हवाले से। पचास बैग्स। क्लास कौन सा है इसका डिफाइन कर सकते हैं। इक्विपमेंट है, मटेरियल कॉस्ट है, मटेरियल है। स्टील, 5 टन। मटेरियल कॉस्ट है। फॉल सीलिंग हो गई हमारे पास। इसमें हमारे पास 10 है। और ये हमारे पास लेबर में आ रही है, लेबर कॉस्ट। कलर, मार्बल पॉलिशिंग। इसको मैं बढ़ा देता हूँ। अब ये हमने एक एस्टीमेट क्रिएट कर दिया कस्टमर जीशान के अगेंस्ट। इसका सिंध प्रोविजनल ठीक से 5% वो भी आ गया, सब टोटल भी आ गया। इसको मैं करता हूँ सेव एंड क्लोज। अब हमारे पास यहाँ पे क्रिएट इनवॉइस है। अब यहाँ से हम इनवॉइस क्रिएट करेंगे। हमने जिस कस्टमर को एस्टीमेट दिया है उसी कस्टमर का इनवॉइस क्रिएट करेंगे, कस्टमर जीशान का। इसने हमें बता दिया कि भाई आपके पास एस्टीमेट अवेलेबल है। हमने इसको कर दिया यस। ओके, पेमेंट करेंगे। अब ये हमें ऑप्शन दे रहा है क्रिएट इनवॉइस फॉर द एंटायर एस्टीमेट। इसको अगर मैं ओके कर दूंगा तो पूरी इनवॉइस की बिल बन जाएगी और डायरेक्ट कस्टमर के पास चली जाएगी और इनवॉइस एंड अप हो जाएगी, यानी हमने पूरी बिलिंग एक साथ कर दी। हमारे पास दूसरा ऑप्शन है क्रिएट इनवॉइस फॉर अ परसेंटेज ऑफ द एंटायर एस्टीमेट। यानी इसका मतलब यह है कि जो एस्टीमेट हमने बनाई है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक प्रोग्रेसिव इनवॉइस बनाए, यानी हम स्टेप वाइज उसे
अमाउंट बिल करे उसको, यानी हमने उसको बिल करना है मिसाल के ऊपर 30% के हिसाब से। अब ज़रूरी बात है 100% की बिलिंग है, लेकिन हमने फर्स्ट इसे लेनी है 30%, 70% जो अमाउंट है वो उसके पास रिमेनिंग रहेगी, यानी बिलिंग अभी उसको हम नहीं करेंगे, 70% की जो बिलिंग है फिर हम बाद में करेंगे। उसको मैं ओके करता हूँ, इसने ओके कर दिया, ओके। अब इसने सिस्टम में डायरेक्ट इसको उठा लिया, सिस्टम ने खुद कैलकुलेट करके जो क्वांटिटी है उसको 30% के हिसाब से कैलकुलेट कर दे दिया। परसेंटेज 30% है, रेट ज़रूरी बात है वही है, लेकिन क्वांटिटी इसने जो स्टील की हटा दी 1.5 कर दी, ये बेसिकली परसेंटेज के हिसाब से इसने इसको कैलकुलेट कर दे दिया। इस हवाले से इसको हम कहाँ से चेक कर सकते हैं, इसको कहाँ से ठीक कर सकते हैं, इसको हम यहाँ से चेक करेंगे। प्रोग्रेस, आपने इस पर क्लिक करना है, आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी यहाँ पे। अब हमारे पास सारे परसेंटेज भी अभी शो हो गई। फर्स्ट इसकी जो अलाइनमेंट है मैं सेट करता हूँ ताकि विजिबिलिटी इसकी ईजी रहे। मैं इसे कैंसिल करता हूँ, दोबारा मैं प्रोग्रेसिव पे जाता हूँ, शो परसेंटेज, अब हमारे पास सारे ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। ये आइटम है, ये हमारे एस्टीमेट है, हमने इसकी एस्टीमेट की अमाउंट डाली, शो क्वांटिटी एंड रेट, वो भी मैं इस पर कर देता हूँ ताकि इन्फॉर्मेशन हमारे पास सारी अवेलेबल हो। अब यहाँ से इसको आप समझ सकते हैं, प्रायोरिटी परसेंटेज, प्रायोरिटी प्रायर, ये हमारे पास आइटम है, ये एस्टिमेटेड क्वांटिटी, एस्टिमेटेड रेट और एस्टिमेटेड अमाउंट है, ये हमने एस्टिमेट क्रिएट कर दिया था। तो दूसरी ऑप्शन है थर्ड पे, ये प्रायोरिटी क्वांटिटी है, प्रायोरिटी अमाउंट है और प्रायोरिटी परसेंटेज है। यानी फर्स्ट बिलिंग अभी हम इससे करेंगे तो हम खुद चूज़ करेंगे कि हमने इसको कितना परसेंटेज देना है, कितनी क्वांटिटी इसको देनी है फर्स्ट, और ये हमारे पास वो है जिसको हम खुद सेलेक्ट करेंगे कि हमने इसको देना कितना है। ये वो अमाउंट है जो 30% के हिसाब से सिस्टम ने खुद कैलकुलेट करके दे दिया। अब ये 15 है, इसको मैं कम भी कर सकता हूँ, ये ओके है। अब ये है स्टील, स्टील की हमने कितनी की थी 5 टन, लेकिन 30% के हिसाब से इसने उठा लिया 1.5 टन, मैं इसे करता हूँ 2 टन। इसने खुद जाके अमाउंट सेट कर दिया और परसेंटेज इसने कर दी 40 के ऊपर। बाकी फॉल सीलिंग के हमने 30 कर दी थी, 30% ओके सही उठा ली, ये भी इसने सही उठा ली, ये भी इसने सही उठा ली। इसको मैं करता हूँ यस। लेकिन आप यहाँ पे लाजमी गौर कीजिए, यहाँ पे अभी हमारे पास जो प्रायोरिटी अमाउंट और प्रायोरिटी परसेंटेज है वो अभी ज़ीरो है। जैसे इसको मैं ओके करूँगा, ये सारी जो प्रायोरिटी अमाउंट और परसेंटेज है ये सब इसमें ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाएगी और ये इसमें से फिर लेस हो जाएगी, फिर रिमेनिंग हमारे पास बच जाएगी। इसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैं इसे ओके करता हूँ, अब इसको मैं सेव एंड क्लोज करता हूँ। एक बिलिंग हमारी हो गई। अब जरूरी बात है, इन्वॉइस हमने बनाई थी 100%, 30% की हमने बिलिंग कर दी, अब हम मज़ीद 70% की बिलिंग करना चाह रहे हैं। तो दोबारा हम जाएंगे इन्वॉइस में, कस्टमर ज़ीशान। अब जैसे हमने कस्टमर ज़ीशान सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे शो कर रहे हैं कि भी आपके पास इसकी जो एस्टीमेट है अभी वो अवेलेबल है। क्लिक करूँगा, ओके। Create invoice for a percentage of the entire estimate. Create an invoice for the remaining amount of the estimate. शुरू में ये बता रहा था कि 100%, लेकिन अब बता रहे कि रिमेनिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऑलरेडी कुछ बिलिंग कर चुके हैं। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैं कुछ मजीद बिलिंग करना चाह रहा हूँ। 30% कर चुका हूँ, 40% करना चाह रहा हूँ इस बार। बाकी करता हूँ, इसने 40% के हिसाब से एस्टिमेट खुद उठा लिया। टोटल 70%, 40% के हिसाब से इसने उठा लिया इसको। अब मैं दोबारा जाऊँगा प्रोग्रेसर के ऊपर, क्योंकि ज़रूरी बात है, ये 40 पे था,
40 का 40 तो ये 80% हो गया। पहले हमने इसको 30 कर दिया था, अब 40 हमने कर दिया तो ये 70% हो गया। इसका मतलब यह है कि अगर इसको मैं यस कर दूंगा तो 70-80 ये जो हमारे पास स्टील है ये 80% कम्प्लीट हो जाएगा, यानी बिलिंग इसकी हो जाएगी, 20% रह जाएगी। जबकि बाकी जो आइटम है जो 70% है, इसका मतलब है कि उनकी जो बिलिंग है वो 70% हो जाएगी, जबकि 30% जो बिलिंग है वो रिमेनिंग हो जाएगी। लेकिन मैं पहले देखना चाहता हूँ इसको। प्रोग्रेसिव में जाऊँगा, क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, शो परसेंटेज एंड शो क्वांटिटी एंड रेट सब मेरे पास है। अब प्रायोरिटी जो क्वांटिटी है, प्रायोरिटी अमाउंट और प्रायोरिटी परसेंटेज 30, 40, 30, 30 और 30 ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये एस्टिमेटेड थी और ये अभी हमारे जो दूसरी इनवॉइस हम क्रिएट करें 40% के हिसाब से, ये उसकी अमाउंट है। इसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, इनवॉइस से भी कर सकते हैं, या बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये पॉइंट में आ जाते हैं तो पॉइंट से दोबारा इसको राउंड ऑफ करने के लिए इसको आप यहाँ से राउंड ऑफ कर सकते हैं, उसकी अमाउंट और परसेंटेज चेंज हो जाती है। इसको मैं करता हूँ ओके। ये हमारी दूसरी इनवॉइस हो गई। अब दोबारा मैं इनवॉइसेस के ऊपर जाऊँगा, जीशान, इसकी एस्टीमेट अभी भी हमारे पास है, इसको मैं ओके करता हूँ। अब ये मुझसे क्या पूछ रहा है, क्रिएट ए इनवॉइस फॉर द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द एस्टीमेट। मैं इसको ओके करता हूँ। इसने बाकी माना जितनी भी अमाउंट है वो सब उठा ली एक साथ। अब यहाँ पे आ रहा है टोटल 100%, यानी जो प्रोग्रेसिव इनवॉइस हमने बनाया था ये उसकी लास्ट इनवॉइस हो जाएगी। तो जब तक ये आपको यहाँ पे 100% शो करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये लास्ट इनवॉइस है। अगर ये 100% शो नहीं करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपकी एस्टीमेट में कुछ बाकी है। प्रोग्रेसिव पे जाऊँगा, यहाँ से इसकी रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगी। अब अगर मेरे पास ये 15 है लास्ट, इसको मैं अगर करूँगा 14, इसको मैं ओके करता हूँ। अब ये 100% की जो पहले मुझे शो कर रहा था अब नहीं कर रहा, क्यों? अब ये 98% कर रहा है। इसका मतलब है कि ग्रेड 7 ग्रेड आके मेरे पास 2% अभी भी एस्टीमेट में रिमेनिंग होगा। मैं दोबारा प्रोग्रेस पे जाऊँगा, 50 की एस्टीमेट थी, 35 दे चुके हैं, 14 मैंने लिख दी, एक बाकी बचा। मैं इसको दोबारा 15 करूँगा, ओके कर दूँगा, 100% एस्टीमेट हो जाएगी। ओके, दोबारा से मुझे कर दिया, टोटल 100%, टोटल 100%। इसको मैं 7 क्लोज करूँगा। ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं दोबारा इन्वेस्ट पे जाऊँगा, कस्टमर जीशान को मैं सेलेक्ट कर दूँगा। अब मुझे ये नहीं दे रहा कि भाई एस्टीमेट, क्यों? क्योंकि हमने इनको जो एस्टीमेट दिया था वो प्रोग्रेसिव इन्वेस्ट के थ्रू हमने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करके दे दिया। अब कोई एस्टीमेट नहीं है तो डायरेक्ट सिस्टम इन्वेस्ट के ऊपर चला गया। अगर कोई एस्टीमेट होता तो वो हमें लाजमी शो करता कि आपकी एस्टीमेट है और अभी आपकी प्रोग्रेस इन्वेस्ट के हवाले से इतनी बिलिंग रहती है। तो बेसिकली ये होती है प्रोग्रेसिव इन्वेस्ट क्विक बुक के अंदर।